पश्चिम एशिया में देखिए जारी जंग में अब ईरान ने दुश्मन देशों के तेल टैंकर्स पर किस तरह से प्रहार करना शुरू कर दिया है। तस्दीक करती हुई ये 6 तस्वीरें आपके सामने। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकर ले जा रहे शिप पर हमले कर दिए गए, बर्बाद कर दिया गया, नेस्तनाबूद देखिए होती यह तस्वीर नजर आई है। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच इजराइल ने फिर एक बार लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ ये हमले शुरू कर दिए और हमले में हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त किए गए। और दुबई से हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अरुणिमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरुणिमा, हर एक तस्वीर पहुंच रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ा संकट है, होर्मुज पर जो निगाहें हैं, और दुबई में तो खुद टारगेट यहां पर 7 स्टार होटल को किया गया, एयरपोर्ट को किया गया, आपके जरिए हर वो तस्वीर भी यहां पर पहुंची। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको लगता है कि साझा होनी चाहिए? जी, ओवरनाइट जो बीती रात है उसमें दुबई मीडिया अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को। एक बिल्डिंग पर भी आग लग गई उस यूएवी के गिरने की वजह से, बट किसी को कोई खतरा नहीं है। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त भी हमारे पास एडवाइजरी आई हुई है कि आप अंदर रहिए, शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर नहीं निकलिए। तो पिछले 24 घंटों में जो पैटर्न हमने देखा है वो ये है कि लगातार यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं उनका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहा है यूएवीज को। पहले जो सिर्फ एयरपोर्ट पे खतरा लग रहा था, अब जो कल रात बीती रात करीब 2:45 बजे के आसपास एक बिल्डिंग पर भी आग लग गई और यहाँ के सिविल डिफेंस अथॉरिटीज ने उस आग को बुझाने की कोशिश की। बट मैं आपको यहीं से एक व्यू देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे हाईवे पर आप देखिए सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन ट्रैफिक अभी भी पूरी तरीके से चल रहा है और लोग अपने अपने दफ्तर, हालांकि यहाँ छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है ईद के वक्त तक। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फिर एक बार अलर्ट के लिए मैसेज मेरे फोन पर आ रहा है। तो ये मैसेजेस लगातार अथॉरिटीज की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें वार्निंग दी जा रही है कि आप अंदर रहिए, बाहर मत आइए, जहां तक हो सकता है खिड़कियों से भी दूर रहिए। और ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। बट अगर आप लोगों की बात करें, यहाँ पर हमने कुछ लोगों से जो भारतीय मूल के हैं और यहाँ बिजनेस कम्युनिटी से हैं, उनसे बात की। वो कह रहे हैं देखिए एक सेंस ऑफ अनसर्टनिटी तो है, थोड़ी एंजाइटी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हमने दुबई से अपना जो रिश्ता है उसको किसी तरीके से कमजोर माना है। लोगों के अंदर एक रेजिलियंस की स्पिरिट भी है यहाँ पे, जहां वो इन एडवाइजरीज को मान रहे हैं, जो भी सरकार की तरफ से डायरेक्शन आ रहा है उसको मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझे। लेकिन अरुणिमा, क्या कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है? स्थिति क्योंकि भयंकर है, भयानक यहाँ पर नजर आती है। हम युद्ध के आज उस 13वें दिन में पहुंच गए हैं जहां हमने वो तबाही देखी और अब तो वैश्विक स्तर पर जो संकट है वो भी तेल भंडार को लेकर पश्चिमी देशों के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इसे लेकर क्या कोई तस्वीर यहाँ पर नजर आती है अरुणिमा? देखिए, मैं आपको एक डिटेल आज की देती हूँ। जो आज 12वें दिन, पिछली बार जब ये वॉर हुआ था तो 12 दिन का वॉर इसको माना जा रहा था। अब वो 12 दिन भी पार हो चुके हैं और ईरान की तरफ से जो माना जा रहा था कि शायद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, बीती रात जो 12वां दिन था उसमें ईरान ने कहां कहां अटैक किया। ओमान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, इराक, इजराइल, लेबनान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेबनान पे इजराइल का हमला हो रहा है, ईरान पे इजराइल और यूएस के जॉइंट फोर्सेस का हमला हो रहा है और बाकी सब जगह ये जो पूरा गल्फ का रीजन है, यहाँ भी यूएवी के जरिए लगातार टेंशन को एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑलरेडी पिछले 12 दिन के जो पिछली बार 12 दिन का वॉर हुआ था उससे तो हम आगे बढ़ चुके हैं। और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगातार टैंकर्स को मूवमेंट से रोका जा रहा है, ये एक पूरे रीजन के लिए अब खतरा है और हर तरीके से कंसर्न है कि आखिर इसको डी एस्केलेट कैसे किया जाए। अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या यूएस बेसिस पे ही नहीं, ईरान इस बात से भी नहीं पीछे हट रहा कि इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करे। तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो बैंकर्स हैं
वो गल्फ रीजन के जो बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या करें, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट, बैंक्स एक्सेट्रा पर भी ईरान की नजर है। तो सिचुएशन इस वक्त डेफिनेटली वॉलेटाइल है, डेवलप हो रही है हर बीते दिन के साथ। लोग यहाँ अपने अपने सरकारों पर भरोसा जता रहे हैं अभी भी, कि हमें भरोसा है कि कोई ना कोई तरीका तो निकाला जाएगा, बट हाँ, थोड़ा तो एंजाइटी का माहौल है। क्योंकि अरुणिमा आप वहाँ पर खुद मौजूद है और आपने बताया कि सायरन बज रहे हैं, आपने ये भी बताया कि किस तरह से आपको खुद ये निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप अपने कमरे से बाहर यहाँ पर ना निकले। लेकिन क्या आप थोड़ा तस्वीरों के जरिए बाहर का ये पूरा मंजर दिखा सकती हैं? मतलब क्या सन्नाटा पसरा हुआ है या इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर चलती नजर आ रही है? क्या कुछ माहौल है अरुणिमा, आपके कैमरे से हम चाहेंगे दिखाई दे। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो बात आपने कही ना, सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ का माहौल है। लोग जो है, आप देखिए, मैं फिर एक बार आपको दिखाती हूँ। ये मेन हाईवे है जो डाउनटाउन दुबई से आपको पुरानी दुबई की तरफ लेकर जाता है। आप उस पर देखिए, सुबह सुबह का वक्त है इस वक्त। यहाँ लोकल टाइम इस वक्त 7:30 बजे का हो रहा है। आप देखिए, लोग अपनी गाड़ियों से, बसेस चल रही हैं। ये मेट्रो की लाइन है, थोड़ी देर में मेट्रो भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ भी डाउनटाउन दुबई में ये दूसरी तरफ भी देखिए, जो सड़क है उस पर भी गाड़ियों की आवाजाही चलती रही है। वो डिलीवरी बॉयज हैं जो जा रहे हैं डिलीवर करने भी। तो यहाँ दुबई के माहौल को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि लोगों ने यहाँ डर के मारे दुबई को अबैंडन कर दिया है। ऐसा नहीं है, वो एडवाइजरी जरूर फॉलो कर रहे हैं। और जब जब एडवाइजरी आती है, जिस हिसाब से आती है, कल जैसे मैंने कहा रात 2:45 पर अलर्ट आया, और उस वक्त भी जब मैं उठकर आई बाहर, तब भी ये हाईवे इतना ही बिजी था, इतनी ही गाड़ियां इस सड़क पे उस वक्त भी चल रही थी, रात के 2:45 बजे भी। तो मतलब एयरपोर्ट से अगर आप देखें, जब हम लोग एयरपोर्ट पर गए तब जरूर थोड़ा दुबई एयरपोर्ट, जब मैं पहले आई हूँ, उसके मुकाबले थोड़ा खाली दिखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने, जो कर्फ्यू का माहौल आप कहते हैं, अगर आप कंपेयर करें कि ऐसे सिचुएशन में शायद सब लोग घर बैठ जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। शाम को इफ्तार के बाद, रमजान का महीना चल रहा है, तो इफ्तार के बाद यहाँ मस्जिदों के बाहर भी मैंने देखा कि जैसे भंडारा लगता है। और हमारे यहाँ दिल्ली में आपने देखा होगा, लोग भंडारे का प्रसाद बांटते हैं। यहाँ भी वैसी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और लोग अपनी इफ्तारी के बाद मिल रहे थे, जुड़ रहे थे। तो मतलब बार बार लोगों की तरफ से भी मुझे यही कहा जा रहा है, जिन भी लोकल से हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं या जो यहाँ के स्थानीय हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए, हमें भरोसा है कि हमें सरकार बचा लेगी। थोड़ी अनसर्टेनिटी है। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं, यहाँ पे टूरिज्म थोड़ा कम हो गया है, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर के लोग जो थोड़े चिंतित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सन्नाटा पसर गया है। अरुणिमा, क्योंकि इस वक्त आप खुद दुबई में मौजूद है, वो दुबई जिससे जुड़ी हमने कई खबरें तब दिखाई जब इसके 7 स्टार होटल पर धमाका हो जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है, जब दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता है। हमारी कुछ भारतीय हस्तियां वहां पर फंस जाती हैं, फिर उनकी सुरक्षित वापसी यहां पर होती है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त क्या लगता है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि मुस्लिम देशों से कि कोई अमेरिका इसराइल का साथ भूल से भी ना दे, इसकी कीमत यहां पर चुकानी होगी। लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं, तमाम रिपोर्ट्स आपसे होकर हमारे पास आ रही है, आपको लगता है कि सैन्य ताकत पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है? देखिए, जो हो रहा है इस वक्त यूएई में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यूएई एक सेफ हेवन माना जाता था। इस इलाके में आप पिछले दशकों में भी देखें तो इराक पर हमला हुआ है, कुवैत में टेंशन रहा है, बट रियाद हो, सऊदी अरेबिया, ये यूएई हो या ओमान हो, यहाँ पर रिलेटिवली पीसफुल माना जाता था। ऐसा मान के चला जाता था कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो इस वक्त हो रहा है, ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड जरूर है। जिस तरीके से इन्होंने अपने एरियल डिफेंस को एक्टिवेट किया है, ये भी इनके लिए एक सब कुछ नया नया सा है। लेकिन पिछले 10 दिनों में, जब शुरुआती 12-13 दिन पहले जब पहली बार हमले शुरू हुए, तब से लेकर अब तक इनका लर्निंग कर्व काफी तेज है। बहुत कुछ इन्होंने इंप्लीमेंट भी किया है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है। कल भी दुबई मीडिया अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि इनकी सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। जो आग लग गई थी वहां यूएवी के आने के बाद, कुछ नेशनल्स थे, एक बांग्लादेश के थे, एक घाना के थे, थोड़ी बहुत चोटें उनको आई, उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट किया गया। तो
उनका लर्निंग कर्व भी बहुत जल्दी है। और जहां आपने बताया कि लोग फंसे हुए थे, अब मेरी एक भारतीय मूल के नागरिक से बात हुई जिन्होंने अपना फार्म हाउस यहाँ खोल दिया था दुबई से थोड़ी दूरी पर। वो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों के लिए थोड़ी देर में भेजेंगे। जी। उन्होंने अपना फार्म हाउस खोल दिया था। उनका अंदाजा है कि कम से कम 200 लोग जिनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, वो उस फार्म हाउस में जी उन्होंने एडजस्ट अरुणिमा। किए थे, और अब वो घटकर 8 या 10 पर आ गया है।